नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पवन दूतिका शीर्षक। और यह शीर्षक जो है वह प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं और हरिऔध जी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य में खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने का कार्य किया और यह महाकाव्य है प्रिय प्रवास। तो देखिए, इसका पहला पद है जो हम लोगों को कक्षा 12 में अध्ययन करना है और आज हम और आप दोनों लोग मिलकर इसको अध्ययन करेंगे। तो आइए करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब आइए देखिए, इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो खिन्न दिया गया, खिन्ना दिया गया। खिन्ना का मतलब होता है दुखित। यक माने एक, दिवस का मतलब होता है दिन, गेह का मतलब होता है घर, आंसू माने अश्रु हो जाएगा, दृग युगल दोनों आंखों में, धरा माने पृथ्वी हो जाएगा, भिगोने का मतलब होता है, भिगोते का मतलब क्या होता है, गीला करना, सदन माने होता है घर, शद पुष्प का मतलब होता है अच्छे खुशबू से युक्त फूल। अच्छा, अर्थात आप कह सकते हैं कि अच्छे खुशबू वाले फूल। प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल वाली सुंदर हवा। सुपवन का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छी हवा। काल का मतलब यहाँ समय से तात्पर्य है। वातायन माने खिड़की होता है, वातायनों मतलब खिड़कियों हो जाएगा। तो देखिए, उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण राधा को छोड़कर ब्रज से मथुरा चले गए हैं। अब राधा अकेली हैं और जब कोई भी व्यक्ति अकेला होता है तो सबसे ज़्यादा उसे कष्ट होता है, तन्हाई होती है, रुसवाई होती है। इस समय श्री कृष्ण के ना रहने के कारण राधा को श्री कृष्ण की बहुत याद आ रही है और उनकी याद में राधा खोई हुई हैं। और फिर वायु उन्हें किस प्रकार से दुख दे रही है, उसी का वर्णन इस पद में हरिऔध जी ने किया है। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, बता रहे हैं कि एक दिन राधा जी बहुत दुखित होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और वे श्री कृष्ण की याद में खोई हुई थी, श्री कृष्ण के वियोग में खोई हुई थी। तभी क्या हुआ, उसके विषय में वर्णन है। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। बता रहे हैं कि उसी समय उनकी दोनों आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफी कष्ट होता है श्री कृष्ण के ना रहने के कारण, वियोग में वे जल रही हैं और उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और आंसू रुक नहीं रहे हैं बल्कि लगातार वो बहते ही जा रहे हैं और पृथ्वी को गीला कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में, ऐसी परिस्थिति में जब राधा काफी दुखित हैं, उनकी दोनों आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले। उसी समय उनके घर में जहां राधा बैठी हुई हैं, धीरे से अत्यंत अच्छे फूलों की खुशबू से युक्त हवा आती है और घर में प्रवेश कर जाती है। किस प्रकार से प्रवेश करती है उसके विषय में वर्णन है। प्रातः वाली पवन, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातः काल वाली अच्छी हवा उसी समय खिड़कियों के माध्यम से राधा जी के घर में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के कारण राधा को वह कष्ट पहुंचाती है। अब कष्ट पहुंचा रही है राधा को, तो किस प्रकार से पहुंचा रही है, इसको हम लोग अगले पद में देखते हैं। आइए, अब हम देख रहे हैं अगले पद में। और अगला पद क्या है, यहाँ देखिए दिया गया है, इसे हम लोग देखते हैं। तो अगला पद है, संतापों को विपुला बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब देखिए, इसमें राधा जी पवन से प्रश्न कर रही हैं और किस प्रकार से कर रही हैं और किस प्रकार से अपने कष्टों को वर्णित कर रही हैं, उससे आइए देखते हैं। संतापों को, संतापों का मतलब क्या होता है, दुखों को। विपुला का मतलब होता है
विशाल अत्यधिक, बढ़ता हुआ, विपुल मतलब विशाल हो जाएगा, बढ़ता मतलब और अधिक बढ़ जाना और अधिक विस्तृत हो जाना। दुखिता मतलब दुखित। धीरे बोली सादुख, सादुख का मतलब हो जाएगा दुख के साथ या दुख से युक्त होकर। श्रीमती राधिकायों, श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन, प्यारी प्रातः पवन मतलब प्रिय प्रातःकालीन हवा। क्यों इतना, इतना क्यों मुझे है सताती, सताती का मतलब होता है कष्ट देना, सताती का मतलब क्या हो जाएगा, कष्ट देना। क्या तू भी कलुषित हुई, कलुषित का मतलब होता है दूषित। काल की क्रूरता से, काल माने हो जाएगा समय, क्रूरता का मतलब होता है निष्ठुरता, निर्दयता। तो आइए इसको हम देखते हैं, आप सभी लोग देखेंगे इसकी व्याख्या, और आइए देखा जाए किस प्रकार से इसकी व्याख्या होती है। तो इसमें राधा के दुखों का वर्णन किया गया है कि राधा को वे पवन जो हवा है, जो खुशबू से युक्त है, किस प्रकार से वह कष्ट दे रही है और उससे कैसे राधा प्रश्न पूछ रही है। तो देखिए, संतापों को विपुला बढ़ता देख के दुखिता हो, बता रहे हैं धीरे धीरे राधा के कष्ट और अधिक बढ़ते चले जाते हैं, उनका कष्ट और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। जब इस तरह से पवन वातायनों से, खिड़कियों के माध्यम से उनके पास आती है, उनके शरीर को स्पर्श करती है, तो उनका शरीर और भी कष्ट का अनुभव करता है और भी दुखित हो जाता है। और जब तक बर्दाश्त करने की क्षमता थी राधा के अंदर, तब तक वे उसके कष्ट को बर्दाश्त करती हैं। लेकिन जब और भी अधिक वह कष्ट बढ़ जाता है और वेदना बढ़ जाती है, तो वे काफ़ी दुखित हो जाती हैं और दुखित होकर बहुत धीरे से राधा जी बोलती हैं। क्या बोलती हैं? धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकायों। श्रीमती राधिका जी बहुत ही अधिक दुख से युक्त होकर, बहुत दुखित होकर, बहुत धीरे से अपने दुखों के साथ, दुख से युक्त होकर वे राधा जी पवन से इस प्रकार बोलती हैं। अब क्या बोलती हैं उसके विषय में अगले पद में वर्णन किया गया। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कह रहे हैं कि हे प्रिय पवन, कैसी पवन? प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या कारण है? तुम मुझे इतना क्यों दुख दे रही हो, क्यों कष्ट दे रही हो? क्या तू भी है कलुषित, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? हे पवन, प्रातःकालीन पवन, तुम तो बहुत अच्छी होती हो। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रातः की जो पवन होती है उसे अच्छा माना जाता है, लाभदायक माना जाता है, स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। लेकिन कह रही हैं कि हे प्रातःकालीन पवन, क्या तुम भी समय की निष्ठुरता से, समय की क्रूरता से तुम भी कलुषित हो गई है, निष्ठुर हो गई है, कष्ट देने वाली हो गई, अर्थात दूषित हो गई है? इस तरह का प्रश्न राधा पवन से कर रही है। अब इसमें देखिए काव्यगत सौंदर्य हम आप देखेंगे तो यह खड़ी बोली में लिखा गया है। यह किस में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। और इसके साथ साथ इसमें जो है आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा, वियोग श्रृंगार रस है, प्रसाद गुण है,